भगवद गीता के उपदेश। दोस्तों, भगवद गीता के ये उपदेश आपको ज़िंदगी की हर मुश्किल में सही राह दिखाते हैं। यह बात जानना और समझना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन दिव्य उपदेशों को आप थोड़ा समय निकाल कर शांत मन से आखिर तक ज़रूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपकी सारी समस्याओं का कारण आपका किसी को अपना मानना होता है। आप कभी गौर करना, आपकी सारी समस्याओं का केंद्र वही व्यक्ति होता है जिसे आप अपना मानते हो। आपकी सारी तकलीफ़ वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है। ज़िंदगी में हम जब किसी को अपना मान लेते हैं, चाहे वो इंसान हो, जगह हो, वस्तु हो, तो वहीं से सारे दुखों की और तकलीफ़ों की शुरुआत हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश हमें यही कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, रिश्ते, जगह, काम, किसी को भी आप अपना मान लेते हो तो वह आपको बहुत दुख देता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपके जैसे कर्म होंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा और वह फल ज़रूर मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। जाने अनजाने में आपके अच्छे कर्म हर हाल में बचा ही लेते हैं, हर मुश्किल के समय में आपको बचा ही लेते हैं और आपके बुरे कर्म का दंड आपको ज़रूर मिलता है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। वो परमात्मा हमारे हर कर्म पर नज़र बनाए हुए है ताकि हमें अपने कर्मों के अनुसार फल मिले। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि हमारे कर्मों का फल चाहे अच्छा हो या बुरा हमें खुद ही भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म भोगे बिना नहीं रह सकता। उसे अपने कर्म इस दुनिया में भोग कर जाने ही पड़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता को छोड़ दो। कोई भी व्यक्ति अगर अपने बीते हुए कल में यानी कि भूतकाल में या अपने भविष्य काल में यानी कि आने वाले कल में जीता है तो वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप अपने वर्तमान काल यानी कि आज में जिएंगे। बीते हुए कल या आने वाले कल का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह सिर्फ हमारे विचारों में होता है। इसलिए हमें वर्तमान काल में यानी कि आज में ही जीना चाहिए। वह ही वास्तविकता है। अगर आप अपना मन और बुद्धि कल में अटका कर रखेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, पूर्णतः ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। अगर खुश रहना चाहते हैं तो आज इसी पल में जीना सीखें। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अन्याय करे, पाप करे, कुछ भी बुरा करे, उसे दंड ज़रूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो सिर्फ वह व्यक्ति जो आपके साथ गलत कर रहा है वह ही पाप का भागीदार नहीं है, बल्कि आप भी पाप के भागीदार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपको दुख या चोट पहुंचाता है और आप वह चुपचाप सहते रहते हैं तो उससे सामने वाले को बल मिलता है। वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को रोक लेते हैं
उसका विरोध करते हैं तो वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। अगर आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। अगर आप अपनी रक्षा खुद करेंगे तभी भगवान भी आपका साथ देंगे। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो उसे सहना नहीं चाहिए, अपितु उसका विरोध करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिससे आप सबसे ज़्यादा मोह करेंगे वह आपको ज़रूर रुलाएगा। इस मोह की वजह से ही कई बार आपको अपना अपमान भी सहना पड़ता है। कई लोगों को तो मोह की वजह से अपना अपमान दिखता तक नहीं है कि सामने वाला उसकी बिल्कुल इज्जत भी नहीं करता और मैं उसके पीछे मरता रहता हूँ। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपके सोचने की क्षमता ही खत्म कर देता है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, आप उसी पर ही विश्वास कर लेते हैं। मोह की वजह से ही आपको सामने वाला अच्छा ही नज़र आता है। मोह की वजह से आपको सामने वाले का चेहरा नज़र ही नहीं आता, चाहे फिर वो आपको कितना ही दुख क्यों ना दे रहा हो। अगर आप किसी इंसान को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके मुंह से बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, दुख देता है मोह। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको दुख पहुंचा ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि असल में तो मोह ही सारे दुखों का कारण है।